हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस एट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो वहां पर हमने सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, तो चलो अभी हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले आप लोगों को बताना चाहूंगी कि यहाँ पर हम लोग क्या सीख रहे हैं। तो हम लोग मीन फाइंड आउट करना सीख रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमने बात की थी 3 मेथड्स की। कौन कौन से? पहला मेथड हमारा डायरेक्ट मेथड था, दूसरा है अज्यूम मीन मेथड और तीसरा कौन सा होगा? स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट मेथड है दोस्तों वो हम सीख चुके हैं। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 था वहां पर हमने मीन फाइंड आउट किया था। कौन से मेथड से? डायरेक्ट मेथड से। अब यहाँ पर हम लोग दूसरा मेथड यानी कि अज्यूम मीन मेथड को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो चलो अभी हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पर आ जाइए आप लोग नेक्स्ट पेज पे। तो देखो दोस्तों, ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, क्या लिखा है इसमें कि इन द फॉलोइंग टेबल द टोल पेड बाय ड्राइवर्स एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज शोन। यानी कि यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। किसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है? तो जो टोल भरते हैं ना, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। देखो, टोल इन रुपीज दिया है और नंबर ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, यानी कितनी गाड़ियों ने वो जो टोल है उसको भरा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें मीन फाइंड आउट करना है बाय अज्यूम मीन मेथड। देख रहे हैं आप सभी लोग, यहाँ पे जो मेथड है ना वो पहले से लिखा हुआ है, तो हम लोग इसी मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि अज्यूम मीन मेथड में हम लोग कितने कॉलम्स बनाते हैं, तो 5 कॉलम्स बनाते हैं। तो देखो ऐसे करके हम लोग ना 5 कॉलम्स बना लेंगे, है ना। तो पहले कॉलम में क्या आएगा, चलिए बताइए मुझे। चलो एक बार आप थोड़ा सोचो और यहाँ पे मतलब लिखते जाते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, पहला कॉलम तो हम किसके लिए बनाएंगे दोस्तों? क्लास के लिए, जो कि आपके क्वेश्चन में ही दिया रहता है। फिर उसके बाद सेकंड कॉलम हम किसके लिए बनाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही। तो सेकंड कॉलम हम बनाएंगे दोस्तों क्लास मार्क के लिए, यानी कि XI जिसको कहा जाता है। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद थर्ड कॉलम इसमें किसके लिए बनाया जाता है? ठीक है, बताइए किसके लिए बनाया जाता है? याद करो, तो ये हम DI के लिए बनाते थे। और DI कैसे मिलता है? तो ये मिलता है XI माइनस क्या करके? A करके। ठीक है, और A क्या होता है? वेट करो, बता दूंगी। ठीक है, A कैसे मिलता है वो मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में हम क्या लिखते हैं? फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं FI से। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो हमारा लास्ट वाला कॉलम होता है दोस्तों, उसमें हम लिखते हैं FI इंटू, यहाँ पे देखो डायरेक्ट मेथड में हम XI लिखते थे, लेकिन यहाँ पर DI आ गया ना, तो इसमें हम लिखेंगे प्यारे दोस्तों FI इंटू DI। ठीक है, कुछ याद आ रहा है आप सभी लोगों को? फर्स्ट लेक्चर में ये सारी चीजें मैंने बताई थी। ठीक है, चलो तो आपको कॉलम्स पता चल गए। मतलब जो कुछ हम डायरेक्ट मेथड में किया करते थे उतने कॉलम्स तो हमें बनाने ही हैं, बस यहाँ पे बीच में ये एक्स्ट्रा कॉलम आ जाता है। किसके लिए? DI के लिए। ठीक है, ओके। फिर ये क्लास में हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है, देखो टोल इन रुपीस, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 300 टू 400 आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा दोस्तों? 400 टू 500 एंड देन यहाँ पे आएगा 500 टू 600। और ऐसे करके आप क्या करोगे, ये जो पूरा डेटा दिया गया है इसको लिख लोगे। ठीक है, फिर क्लास मार्क में हम क्या लिखते हैं बताओ? तो इन दोनों का टोटल करेंगे, यानी अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट दोनों को हम प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे किससे? 2 से। देखो 300 प्लस 400 बताइए कितना होता है? 700 होता है। अब 700 का आधा करो, यानी कि उसको 2 से डिवाइड करो, तो 700 का आधा करेंगे तो कितना आएगा? 350 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्यारे प्यारे दोस्तों, बताइए कितना? 350। ठीक है, फिर 400 प्लस 500 तो बताइए कितना होगा? 5 और 4 9, यानी कि 900 आता है। 900 का हाफ करेंगे तो कितना मिलेगा हम लोगों को? 450। ठीक है, 450 है ना। 9 का आधा कितना होता है? 4.55 ही तो होता है। फिर उसके बाद 500 और 600 कितना हो जाएगा? 1100। 1100 का आधा 5 और 6 11 ही तो होता है। ठीक है, 1100 का आधा करेंगे तो कितना आएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा 550। ठीक है, वैसे ही आपको आगे ये करते जाना है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए ये हम इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट कॉलम में आपको क्या लिखना है? क्लास लिखना है। लो भैया, हमने लिख दिया। फिर ये क्लास मार्क लिखना है। पहले का 350 आएगा, सेकंड का 450, थर्ड का कितना आएगा प्यारे बच्चों? 550। फिर 600 प्लस 700 कितना हो जाएगा? 6 से 12 1 13, यानी कि 1300। 1300 का हाफ करोगे तो 650 आएगा। फिर 700 प्लस 800 यानी कि 1500 आ जाएगा। 1500 का आधा करोगे तो 750। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कर लेंगे, अच्छी बात है। अब उसके बाद हमें क्या करना होगा? देखो हमने अगला कॉलम किसके लिए बनाया था? ये DI के लिए बनाया था। और DI निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? XI माइनस
ए, ठीक है। अब ये ए क्या होता है, तो ए हम लोग अज्यूम करते हैं। कहाँ से अज्यूम करते हैं, क्या करते हैं, देखो दोस्तों हमें क्या करना होता है, ये जो हमने क्लास मार्क निकाला हुआ है ना, क्लास मार्क अच्छे से इसको ध्यान से देखो, गौर से देखो, इसी में से हम लोग ए अज्यूम करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो जैसे यहाँ पे कितने क्लास मार्क है, 1 2 3 4 5 है ना, तो जो एग्जैक्टली बीच में आता है उसको हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। क्या अज्यूम करते हैं प्यारे दोस्तों, ए मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा आप सोच रहे होंगे कि और कुछ अज्यूम किया तो हमें आंसर नहीं मिलेगा क्या, क्या हमें बीच का ही अज्यूम करना है, मतलब जरूरी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग दूसरा कोई भी मान सकते हो तो भी आपको आंसर सेम ही मिलेगा, लेकिन अभी प्रेफरेंस हम देते हैं बीच वाले को, यानी जो बीच में आता है उसी को हम लोग ए मान लेते हैं। तो चलो भाई, है ना, हम रूल नहीं तोड़ेंगे, हम लोग किसको ए मानेंगे, तो जो बीच में एकदम आ रहा है उसको हम ए मान लेंगे, ठीक है, ओके। फिर क्या करना है, देखो आपको बताती हूँ, हाँ इसको हम a मान लेंगे, और डी आई हमें कैसे मिलता है, एक्स आई माइनस ए, यानी एक्स आई यानी क्लास मार्क में से हमें जो हमने अज्यूम किया ए उसको माइनस कर देना है, ठीक है। तो देखो ये कैसे होगा, ध्यान से समझना, हमने ए किसको माना है, 550 को माना है, बराबर। तो देखो अब क्या होगा, एक्स आई बोलो यहाँ पे कितना है बच्चों, तो ये है हमारा 350 में से हम किसको माइनस करेंगे, तो 550 को हम माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 550 माइनस 350, माइनस करके आप लोगों को दिखाऊं क्या अलग से, देखो यहाँ पे मैं पीछे दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पे हमने 550 को माना था, है ना, ए माना था, तो बताओ ये क्या है 350, तो अब 350 ऐसे करना पड़ेगा आपको, 350 माइनस 550, ठीक है। तो 550 में से ये 350 जाएगा तो कितना होगा, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, और 5 में से 3 गया तो 2, मतलब यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों 200। और ये माइनस में क्यों मिलेगा, क्योंकि दोनों को देखो ध्यान से, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला है, तो जो बड़े नंबर का साइन होता है ना वही साइन हम लोग फाइनली आंसर में लगाते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा -200, समझे कि नहीं। देखो एक बार फिर से हम इसको समझा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है, ये मैंने देखा है, इसीलिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। हम क्या कर रहे हैं, देखिए 350 माइनस 550 कर रहे हैं, है ना। अभी आप सोचेंगे ये छोटे में से बड़ा नंबर तो जाएगा नहीं, अरे नहीं जाएगा तो प्रॉब्लम क्या है, बड़े में से ही छोटे को घटा दो, यानी कि 550 में से ही ये 350 को माइनस कर दो ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। माइनस का साइन दिखा तो माइनस तो करना ही पड़ेगा, तो माइनस कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 200, ठीक है। अब ग्रेटर नंबर का साइन देखो क्या है, ग्रेटर नंबर का साइन इज माइनस, सो देयरफॉर आंसर जो है हमारा वो माइनस में ही आएगा, मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, -200 लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए क्या करना है, आप चलो अब बताओ मुझे, 450 में से हमें 550 को माइनस करना है, देख रहे हो, देखो 450 में से 550 को माइनस करना है, अगेन वही प्रॉब्लम, छोटे में से बड़ा नंबर कैसे माइनस होगा, टेंशन मत लो, 550 में से 450 को माइनस कर दो तो बोलो कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है। और प्लस की माइनस, तो ग्रेटर नंबर का साइन इज माइनस, तो इसीलिए ये भी आ जाएगा हमारा -100, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये फाइंड आउट करना है, तो -200 -100, फिर 550 में से 550 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, यहाँ पे 650 में से 550 को माइनस करो, बोलो कितना आएगा, तो 650 में से 550 को माइनस करेंगे तो 100 आएगा, है ना, और ये प्लस में आएगा, क्यों, क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन इज प्लस, ठीक है। नेक्स्ट 750 में से 550 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 में 0 गया 0, 5 में से 5 गया तो भी 0, और 7 में से 5 गया तो 2, यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट कॉलम हम किसके लिए बनाते हैं दोस्तों, फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग अगला कॉलम बनाते हैं, ठीक है, बताया था ना। और फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में दी गई है, नंबर ऑफ व्हीकल्स, जो हम यहाँ पे सीधा सीधा लिख लेंगे। देखो कितना दिया है, 80 लिख लिया, 110, फिर उसके बाद 120, 70 और वो 40, ठीक है। फिर यहाँ पे लास्ट वाले कॉलम में हम क्या लिखते हैं, एफ आई इंटू डी आई, मतलब ये डी आई और एफ आई इन दोनों का हमें मल्टीप्लीकेशन करना होता है, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 8 2 कितना होता है दोस्तों 16, और यहाँ पे कितना 0, यहाँ पे 2 0 है, देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 0 है, यहाँ पे 1 0, यानी कि फाइनली आंसर में 3 0 हम लगाएंगे, तो 16 और 3 0 प्लस की माइनस, तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा माइनस, वाई, बिकॉज माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ही तो होता है, इसीलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो 11 1 से 11, और अगेन ये 3 0 आ जाएगा, यानी कि -11,000 आएगा। फिर 0 इंटू 120, देखो 0 का मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर में कर लो, आंसर तो 0 ही आता है, इसलिए यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 से 7, और अगेन 3 0, फिर यहाँ पे कितना आएगा, तो 4 2 8, और ये 3 0, मतलब इधर 8000 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो, इतना ही आएगा, ठीक। अब हमें क्या करना है बच्चे, तो अब हमें इसका टोटल करना है, किसका टोटल करना होगा, तो इसका हम टोटल करेंगे, समेशन ऑफ एफ आई हम फाइंड करेंगे। तो चलो टोटल एक बार करके मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो कितना आएगा, 420 था ना, यहाँ पे 420 आएगा। चलो देखते हैं 420 आता है क्या, है ना, मैंने सही लिखा है कि नहीं, एक बार जरा रीचेक करते हैं। तो डायरेक्टली करूँ,
देखो मैं डायरेक्टली करती हूँ, आप ध्यान से देखते जाओ। 80 और ये 110, बताओ 110 प्लस 80 कितना होगा? 190 हो जाएगा। 190 प्लस 120, तो 190 प्लस 120। अब इसमें से मान लो 20 को बाहर निकाले रहो, 190 100 जुड़ जाएगा तो 290, 290 प्लस 20 करेंगे तो 310, 310 प्लस 70 करेंगे 380 आ जाएगा। 380 प्लस 40 तो 40 है ना वो, तो 380, फिर उसमें 20 जुड़ेगा तो 400, और फिर वो जो बचा हुआ 20 था वो जुड़ करके हो जाएगा 420। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा प्यारे बच्चों? तो ये हमारा आ जाएगा 420। ठीक है, ये तो आसान है, आप लोग जोड़ के लिख लोगे। ठीक है, अब इसकी बात बता दो, क्योंकि ये तो माइनस में है आधा और आधा प्लस में है, तो फिर हम इसको कैसे जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे? तो देखो आपको समझाती हूँ। पहले ये जो माइनस माइनस वाले नंबर्स है ना, उनको आपस में सॉल्व कर लो। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस। जब माइनस में दो नंबर्स होते हैं तो उन्हें हमें क्या करना होता है? प्लस करना होता है, और लास्ट में साइन आता है माइनस का, तो हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं। तो बताइए कितना आएगा? 0 0 0 3 0 6 एक साथ, यानी कि -27,000 आ गया। फिर अभी इन दोनों को जोड़ो, ये दोनों प्लस में है ना, तो एक साथ जोड़ दो। 7 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हमारा हो जाएगा 15,000, है ना। 7 5 कितना, 7 और 8 कितना होता है? 15, और ये 3 0 तो आ ही जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो एक नंबर प्लस में, एक नंबर माइनस में, यानी कि माइनस ही करने का, अल्टीमेटली फाइनली माइनस ही करना होता है। तो 27,000 में से 15,000 को माइनस कर दो, 0 0 0, और 7 में से 5 गया तो 2, 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, अच्छा अब बताइए फाइनली आंसर में हमें माइनस लगाना है या फिर प्लस? तो देख लो ध्यान से, ग्रेटर नंबर का साइन क्या है? माइनस, इसीलिए जो आपका फाइनल आंसर है ना वो आएगा माइनस में। यानी कि यहाँ पर आप क्या लिखेंगे दोस्तों? यहाँ पे आप लिखेंगे -12,000, यानी कि -12,000। ठीक है, चलो तो इतना तो आप लोग लिख लेंगे बहुत अच्छे से, है ना। इसमें कोई परेशानी? हाँ बिल्कुल, कुछ परेशानी आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक, चलो अब मैं थोड़ा आगे चलती हूँ और आपको बताती हूँ कि इसमें आपको मीन कैसे निकालना है। इसको यहाँ से हटा दूँ, ठीक है। चलो, इसको थोड़ा कहते हैं कि तुम जाओ ऊपर, ठीक है, ज़्यादा नीचे मत रहो, हमें जगह चाहिए मीन निकालने के लिए। आओ, अब यहाँ पे मैं आपको मीन निकालना बताती हूँ। फ्रॉम द टेबल, टेबल से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, चलिए बता दीजिए। तो हमें यहाँ पे मिला है दोस्तों समेशन ऑफ एफ आई। एफ आई को हम क्या कहते हैं? एन भी तो कहते हैं, तो लिख दो ना। उसके बाद यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई हमें मिला है, समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई। चलिए बताइए कितना आया है? -12,000, है ना। माइनस का साइन भूलना मत, वरना आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, हो गया ये, ओके। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालेंगे? तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे दोस्तों डी बार। ओके, चलो तो यहाँ पे आ जाओ, फॉर्मूला में लिखती हूँ डी बार का। डी बार का फॉर्मूला समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन में आएगा आपका समेशन ऑफ एफ आई। वैल्यूज पुट करो, चलो वैल्यूज पुट करते हैं। तो एफ आई इंटू डी आई कितना है? 12,000, और वो भी माइनस में है, ठीक है, भूलना मत। और समेशन ऑफ एफ आई कितना है? ये है हमारा 420। ठीक है, अब हम क्या करें, इसको थोड़ा छोटा करते हैं ना, काट करके इसको छोटा कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 0 से 0 कैंसिल, फिर अगर मैं इसको 2 से काटूँ तो यहाँ पे ये कितने बार में जाएगा? 6 बार में जाएगा। 2 6 12, ये 00 आ जाएगा, और यहाँ पे देखो 2 2 4, 2 1 2, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? तो यहाँ पर आएगा, आप देखिएगा, ऊपर आ जाएगा हमारा -600 और नीचे आएगा दोस्तों 21। ठीक है, इतना ही आएगा, आप काट करके देख लेना। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको डिवाइड करना भी बता देती हूँ। दिया गया है 600 बराबर, इसको हमें डिवाइड करना है 21 से। अब ये जो माइनस है ना, माइनस को थोड़ी देर के लिए किनारे रखो, पहले डिवाइड कर लो फिर बाद में माइनस लगा देना। ठीक है, यस। अब ये कितने बार में जाएगा? तो 3 बार में तो ये जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? अरे ये तो हम 3 से भी काट करके इसको और छोटा कर सकते हैं, है ना। चाहे तो आप इसको और छोटा कर सकते हो। कैसे? देखो, ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, और छोटा कर दूं तो आपका काम और आसान हो जाएगा। आओ और इसको थोड़ा काट देते हैं। तो 3 2 6, यहाँ पे आ जाएगा -200, और यहाँ पे 3 7 21। ठीक है, देखो इतना तक हमने इसको पहुंचा दिया। अब हम फाइनली जो डिवाइड है ना वो हम कर लेते हैं। तो 200 डिवाइडेड बाई 7, यही है ना। चलो डिवाइड करते हैं। तो 3 बार में नहीं है, 2 बार में जाएगा। 7 2 14, चलो माइनस करो। 10 में से 4 गया तो 6, 1 में से 1 गया तो 0। फिर हमने इसको यहाँ पे लिख लिया। आप बताइए कितने बार में जाएगा? तो 7 7 49, फिर 7 8 56, है ना। 8 बार में जाएगा। हाँ 8 बार में जाएगा ना, क्योंकि आगे तो हमें लेके जाना नहीं है। फिर यहाँ पे देखो माइनस, रुकिए, यहाँ पे 7 8 से कितना होता है? 56, माइनस करेंगे तो बताओ कितना आएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर पॉइंट लगा के हम लोग 0 बढ़ाएंगे। अब ये कितने बार में जाएगा दोस्तों? तो ये हमारा 5 बार में जाएगा। 7 5 35, फिर माइनस करेंगे तो 5,
यहाँ पे आ गया 0, पॉइंट लगा के अगर आप 0 बढ़ाते हो तो फिर से ये कितने बार में जाएगा, तो ये हमारा 7 टाइम में जाएगा, है ना। और ये आगे आगे बढ़ता ही जाएगा मेरे ख्याल से ना, ये आगे ही बढ़ेगा क्योंकि 7 7 सा 49, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 आएगा, फिर 0, फिर पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 7 1 से 7, ठीक है। और उसके बाद फिर 3 आएगा, फिर 7 4 से 28, यानी ये ऐसे करके आगे 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 बढ़ता ही जाएगा। तो कहाँ तक लेके जाओगे, बस करो, रहने दो। यहाँ पे आप इसको लिख दो, ठीक है। इसका जो भी आंसर है क्या लिखेंगे, माइनस, माइनस है तो माइनस तो लगाना ही पड़ेगा, है ना, उससे आप बच के कहाँ जाओगे। तो -28.57, बस यहीं तक लिखो, ठीक है, ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो इसको मैं मिटा दूँ, डिवाइड, चलो मिटा देते हैं हम। यस, यहाँ तक हो गया, ओके, अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, तो अभी हमें मीन निकालना था ना, तो यहाँ पे हम मीन फाइंड आउट कर लेते हैं। मीन, इसका फॉर्मूला क्या है बच्चे बताइए। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, जैसे हमने डी बार निकाला ना, तो अभी यहाँ पे ए लिखने का जो हमने अज्यूम किया था, ठीक है, उसमें हम ये डी बार को क्या कर देते हैं बच्चे, प्लस कर देते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। तो ए कितना हमने अज्यूम किया था, 550, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है दोस्तों 550, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिख दिया, 550 लिख दिया। इसमें हमें प्लस करना है डी बार को, डी बार हमें क्या मिला है, तो -28.57, ठीक है। तो अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर आएगा 550 माइनस 28.57। चलो अब मैं आपको ये माइनस करके बता देती हूँ कि कितना आएगा। देखो यहाँ पे माइनस करना भी आपको सिखा देती हूँ, 550 है ना, यस, इसमें से हमें माइनस करना है 28.57 को। तो याद रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना होता है। आप बोलेंगे इसमें तो पॉइंट है ही नहीं, नहीं है तो इधर पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दो ना, चलेगा, ठीक है। क्या है, 28.57, तो यहाँ पर ये ऐसे माइनस होगा, ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, याद रखना। चलो माइनस करते हैं। अब 0 में से 7 तो जाने से रहा, इसने किसको दिया, तो 10 में से 7 दिया तो 3, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा, 9। आप बोलेंगे कैसे, ये तो खुद ही 0 था। अरे ये खुद 0 था तो इसने इससे एक लिया था ना, इसीलिए यहाँ पे इसने एक इसको दे भी दिया, तो 9 में से 5 गया तो 4 पॉइंट लगा दिया। फिर यहाँ पे देखो कितना है, 9 में से 8 गया तो 1, यहाँ पे कितना बचा है, इसने एक इसको दिया था तो 4 में से 2 गया तो 2, यहाँ पे 5, यानी कि 521.43, ठीक है। तो आओ मैं इधर लिख देती हूँ मीन, मीन विच इज इक्वल टू 521.43, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का आंसर, है ना। मीन हमने फाइंड कर लिया है, आप देख सकते हो। ये माइनस को जरा ध्यान से अच्छे से समझना, एक बार बता देती हूँ फिर से, देखो समझा देती हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, ये 0 है ना, तो 0 बेचारा खुद ही 0 है, तो वो कैसे उसको घटा पाएगा। तो ये गया इसके पास, इसने कहा मुझे एक दे दो, ठीक है। तो अब ये खुद ही 0 है, तो ये जाएगा इसके पास, फिर ये इसके पास जाएगा, तो इसने किसको दे दिया, यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचेगा, 4। देखो छोटे बच्चे जैसा बता रही हूँ, इसने किसको दे दिया, तो यहाँ पे तो 9 हो जाएगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा। फिर इसने किसको दे दिया, तो यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे 10, तो 10 - 7 3, 9 - 5 4, फिर यहाँ पे 9 - 8 1, 4 - 2 2, और यहाँ पे 5, ठीक है, समझ गए। चलो अभी मेन हम लिख देते हैं आंसर। तो क्वेश्चन क्या बोला था कि यहाँ पे द मीन ऑफ द टोल, ठीक है। तो हम यहाँ पे लास्ट में आंसर लिख देते हैं कि देयरफॉर द मीन ऑफ द टोल इज, ऑफ द टोल इज, बोलो रुपीज में था ना, तो हम भी रुपीज में ही लिखते हैं। यस, कितना आया है, 550 नहीं, 521.43, 528.43 रुपीज, ठीक है। तो ये है प्यारे दोस्तों आप लोगों का आंसर, आप देख सकते हो। चलो मैं इसको मिटा देती हूँ, ठीक, यस। तो यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था ये होता है कंप्लीट। सबसे पहले आपको क्या करना है बताइए, पहले तो आपको ऐसे टेबल बना लेना है, फिर टेबल के नीचे जो मीन है वो आपको फाइंड करना है। तो अगर आप ऐसे एग्जाम में लिखते हो तो फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलो अभी 2nd क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे 4th क्वेश्चन की। तो 4th क्वेश्चन भी आपका कुछ इसी प्रकार से है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, यहाँ पर देखिए, A frequency distribution table for the production of oranges of some farm owners is given below। यानी कि यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो यहाँ पे ना ऑरेंजेस का प्रोडक्शन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे ऑरेंजेस का प्रोडक्शन कितना होता है, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ फार्म ओनर्स दिया गया है, मतलब वो जो खेत में ऑरेंजेस का प्रोडक्शन हो रहा है उनके ओनर्स का नंबर यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें यहाँ पे मीन प्रोडक्शन निकालना है ऑरेंजेस का। बाय विच मेथड, तो बाय अज्यूम मीन मेथड, ओके। तो अज्यूम मीन मेथड में कितने कॉलम्स होते हैं, तो टोटल कॉलम्स होते हैं हमारे 5, ओके। फर्स्ट कॉलम किसके लिए होता है, चलिए अब मेरे साथ आप लोग बोलिए, कॉलम्स तो आपको याद करने ही है क्लास। नेक्स्ट हम बनाते हैं दोस्तों
क्लास मार्क वाला, ठीक है, अज्यूम मीन मेथड है ये, ध्यान रखो। फिर उसके बाद हम डी आई फाइंड आउट करते हैं। डी आई फाइंड करने का फॉर्मूला एक्स आई माइनस यस ए, ठीक है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे आ जाता है हमारा एफ आई इंटू डी आई, ठीक है। ऐसे करके आप सभी लोग कॉलम्स बना लीजिएगा। फिर ये कॉलम में हमें क्या क्या लिखना होता है, तो फर्स्ट कॉलम में हमारा क्लास आता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो। देखो हमने ये क्लास लिखा हुआ है दोस्तों 25। पहले तो ऊपर क्या क्या लिखा है वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट कॉलम में लिखना है प्रोडक्शन, मतलब वही क्लास दिया है, क्लास, ठीक है। प्रोडक्शन 1000 इन रुपीज, 25 से 30, 30 से 35, और 35 से 40, 40 से 45, और 45 to 50, ठीक है। फिर क्लास मार्क यानी कि एक्स आई, बराबर, देखो ये एक्स आई है ना, यस। तो ये हमें कैसे मिलता है, आपको क्या करना है, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट दोनों को प्लस करो और उसका आधा कर दो, यानी कि हाफ कर दो। देखो 25 और 30 कितना हो जाएगा, 25 और 30 हमारा 55 हो जाएगा। 55 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, देखो 55, इसका आधा कर देते हैं, यानी कि 2 से ना इसको डिवाइड कर देते हैं। तो देखो दोस्तों कितना आएगा, 2 2 सा 4, इसमें से 1 बच जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 15, 2 7 सा 14, फिर पॉइंट लगाएंगे, अब इसमें से 1 बचेगा ना, पॉइंट लगा के 0, तो 2 5 सा 10, यानी कि 27.5 आएगा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 27.5, ठीक है। बाकी आप माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो जैसे 30 और 35 कितना हो जाएगा, 30 30 60, 65। अब 65 का आधा क्या होगा, सोचिए जल्दी से। तो हमें पता है कि 30 का आधा तो मतलब 60 का आधा 30 होता है, यहाँ पे 65, यानी कि उसके अंदर कितने जाएंगे, मतलब देखो आपको थोड़ा जोड़ने का, मतलब मेरे बातों को सुनते रहिए और दिमाग में सोचते रहिए। यहाँ पे क्या क्या आया था, 65 आया था, ठीक है। तो आपको पता है 60 का हाफ तो पता है कितना होता है, 30 होता है। फिर एक्स्ट्रा यहाँ पे कितना बच रहा है, 5, ठीक है। अब 5 का आधा करो 2.5 आएगा, तो वो 30 और ये 2.5, यानी कि 32.5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है 32.5। ठीक उसी प्रकार से 40 और 35 कितना होगा, तो 40 और 30, 70, 5 75। अब 75 का आधा क्या होगा, तो दिमाग में कैलकुलेशन करो। देखो 70 का आधा कितना होता है, 35 होता है, बराबर। फिर यहाँ पे 5 एक्स्ट्रा बच रहा है, 5 का आधा करोगे तो 2.5, यानी कि 2.5 आएगा, ठीक है। तो वो 30, वो वाला हमारा 35, उसके बाद 2.5 उसमें और प्लस कर दोगे तो 37.5 आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 37.5। नेक्स्ट वन का कैलकुलेशन आप लोग करेंगे। देखो 40 और 45 कितना हो जाएगा, 40 40 80, यानी कि 85। अब 85 का हाफ क्या होगा, देखो हमें पता है कि 80 का आधा 40 होता है, ठीक है। फिर वो 5 एक्स्ट्रा बचा, अब 5 का आधा कर लो 2.5 आएगा, है ना। तो 40 उसमें 2.5 जोड़ देंगे तो 42.5, ये देखो। फिर 50 और 45 कितना होगा, 95। 95 का हाफ क्या होगा, तो 45 हमें पता है 90 होता है, यानी कि 45, फिर वो 5 जो एक्स्ट्रा बच रहा था उसका आधा करेंगे तो 2.5, तो 45 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा, 47.5। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 47.5, ठीक है। फिर एक्स आई माइनस ए हमें करना है, यानी कि अभी हमें डी आई निकालना है। तो देखो दोस्तों अगेन वही टेक्निक है कि यहाँ पे 5 दिए गए हैं ना, तो बीच वाले को आप ले लो ए, ठीक है। लो भैया हमने बीच वाले को मान लिया ए, जो क्या है 37.5, ठीक है। तो ये आप मान लोगे। फिर कैसे निकालोगे डी आई, तो एक्स आई माइनस ए करना है, यानी ये जो एक्स आई है इसमें से हमें ए को घटाते जाना है। तो देखो दोस्तों क्या है 27.5, यही है ना 27.5। अब इसमें से हमें माइनस करना होगा, किसको माइनस करना होगा, तो 37.5 को हमें माइनस करना होगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों 37.5, ठीक है। अब आप कैसे माइनस करेंगे, माइनस करना बताती हूँ, देखो चिंता मत करो। ये बड़ा नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है ये ऊपर जाएगा, छोटा नंबर नीचे आएगा, ठीक है। देखो 5 में से 5 गया तो 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 में से 7 गया तो 0, और 3 में से 2 गया तो जी हाँ बिल्कुल सही 1, यानी कि कितना आया 10.0, ठीक है। प्लस में कि माइनस में, तो ग्रेटर नंबर का साइन इज माइनस, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों, -10 आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस में आएगा। और आप बोलेंगे 0.0 कहाँ गया, बताया था ना मैंने आपको कि पॉइंट के बाद 0 है तो उसको लिखो या ना लिखो वो आपके ऊपर है, तो मत लिखो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फिर अब क्या करना है, अब 32.5 को माइनस करना है हमें, 30 मतलब इसमें से माइनस करना है 37.5 को। तो चलो 37.5 माइनस 32.5, देखो 5 में से 5 गया 0, फिर ये 7 में से 5 गया तो 2, और 7 में से 2 गया तो 5, और यहाँ पे कितना आ गया 0, ठीक है। और प्लस में कि माइनस में, तो ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है इसलिए माइनस आएगा। देखो यहाँ पे क्या है 0.50, यानी कि मतलब 05.0 यही आया है ना, तो ये 0 को आप हटा भी सकते हो, तो यहाँ पे खाली बस 5 लिखो, तो क्या आ जाएगा -5, ठीक है, यस। फिर ऐसे ही देखो 37.5 में से 37.5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, इसलिए यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। 42.5 में से 37.5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, 5 में से 5 गया तो 0, 7 में से 2 गया तो 5, और 7 में से 1 मिनट
यहाँ पे ऐसे नहीं, रुको रुको, ये ऐसे नहीं होगा। 5 में से 5 गया तो 0 आ जाएगा, ओके। 12 में से 7 गया तो 5 और 3 में से 3 गया तो 0, मतलब यहाँ पर कितना आएगा प्यारे बच्चे, 5 आएगा। प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में, ठीक है। फिर 47.5 में से 37.5 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है, यस, ये हो गया। उसके बाद आपको लिखना है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फार्म ओनर्स, ठीक है। तो 20, 25, 15, 10, 10, ठीक है, यस। अब नेक्स्ट कॉलम किसके लिए होगा, FI इंटू DI के लिए, बराबर। ये कैसे मिलता है हम लोगों को, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, FI इंटू ये है FI इंटू DI, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो 20 इंटू 10 करेंगे तो 200 आएगा। अब प्लस में कि माइनस में, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए ये आ जाएगा हमारा -200, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, 25 ऐसा 125, प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, तो ये आ जाएगा प्यारे दोस्तों हमारा -125, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिएगा, 15 इंटू 0 करेंगे तो 15 0 ज़ा 0, और 10 इंटू 5 करेंगे तो 10 5 ज़ा 50, ओके। फिर 10 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, है ना। तो इतना सब आप कर लोगे। फिर अभी हमें क्या करना होगा, तो इसका टोटल करना होगा। किसका किसका टोटल करेंगे, ये FI का और ये FI इंटू DI का। चलो करना स्टार्ट करते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे टोटल तो मैंने लिखा ही है, देख लेते हैं एक बार सही है कि नहीं। देखो कैसे जोड़ेंगे, 20 और ये 25, रुको 20 20 40, 5 45 45, और इसमें से ये 5 जुड़ जाएगा तो 50 50, और इसमें का 10 60 60 प्लस 10 करेंगे 70 प्लस 80, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 80 आ जाएगा, ठीक है, यस। फिर अब इसका हमें प्लस करना है, मतलब टोटल करना है इसको। तो कैसे करेंगे, सिखाया था ना आप लोगों को, पहले माइनस माइनस एक साथ करो, फिर प्लस प्लस वाले को एक साथ करो। तो क्या है, -200 और -125, इन दोनों को पहले जोड़ देते हैं। तो 5 2 3, यानी कि -325 आ गया। अब इन दोनों को जोड़िए प्लस वाले को, तो 50 और 100 कितना आ जाएगा दोस्तों, 150, ठीक है। एक प्लस में एक माइनस में तो माइनस होगा, ऑब्वियस सी बात है। चलो माइनस करना स्टार्ट करते हैं। 5 में से 5 गया 0, फिर 2 में से 0 गया तो 2, और 3 में से 1 गया तो 2। प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, तो 1 मिनट रुको, यहाँ पे क्या आ रहा है 175, और ये अरे ये 105 मैंने क्यों लिख दिया, यहाँ पे 150 आना चाहिए। हाँ देखो 100 और 50 तो 150 होता है। हाँ 5, 12 में से 5 गया 7, और 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि 175 आएगा। प्लस में कि माइनस में, तो माइनस में आएगा। क्यों माइनस में, क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन इज माइनस, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा हमारा -175, ठीक है। चलिए अभी क्या करना होगा, तो अब बताती हूँ क्या करना होगा। देखो आगे चलते थोड़ा सा, यस। अब हम निकालेंगे मेन, और क्या, इसको मैं मिटा देती हूँ और इसको ऊपर करते हैं। चलो ठीक, अब कैसे निकालेंगे, वही हमारा सेम फॉर्मूला रहेगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। फ्रॉम द टेबल, टेबल से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको जरा हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मतलब क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिला हमको टेबल से वो हम लिख लेते हैं। तो बोलो क्या क्या मिला, हमें मिला समेशन ऑफ FI विच इज 80 एंड समेशन ऑफ FI इंटू DI, ये हमें मिला है प्यारे दोस्तों -175, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, D बार निकालेंगे। तो D बार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ FI इंटू DI अपॉन में समेशन ऑफ FI। चलो अब यहाँ पे वैल्यूज को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, पुट अप करते हैं। तो FI इंटू DI कितना है, -175, फिर समेशन ऑफ FI कितना है, इतना है, ठीक है। चलो इसको छोटा कर देते हैं पहले तो किससे कटेगा, 5 से दोनों के दोनों कट जाएंगे, 5 से दोनों कटेंगे, ध्यान देना। देखो नीचे वाला कटेगा 5 से, मतलब 80 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितने बार में जाएगा, तो 5 1 5 और 5 4 जा नहीं रुको, इसमें से कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 5 6 जा 30, हाँ 16 5 जा 80 तो होता है ना, यहाँ पे 16 आ जाएगा। फिर 5 3 जा 15, इसमें 2 बचेगा, 5 5 जा 25, ठीक है। मतलब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होना कि क्या कर रहे हो, ये दोनों को हम लोग 5 से डिवाइड कर रहे हैं, इसको भी और इसको भी। इसको किया तो 16 आता है और इसको किया तो 35 आता है, ये माइनस में, ठीक है। 5 5 3 जा 15, 2 बचेगा, 5 5 जा 25, ये आ गया बराबर। अब क्या करना होगा, अब कोई रास्ता नहीं है भैया, डिवाइड ही करना होगा। तो आज हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पर है मतलब 35 16, ठीक है। चलो कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 16 2 सा 32 होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 32, माइनस करेंगे 5 में से 2 गया तो 3, यहाँ पे आ जाएगा 0, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब ये कितने बार में जाएगा भैया, 1 बार में ही जाएगा, है ना। माइनस करो, 10 में से 6 गया तो 4, 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है। पॉइंट लगाया है, 0 बढ़ा देते हैं। अब बताओ ये कितने बार में जाएगा, तो 6 जा तो 96 होता है, आई थिंक 7 टाइम में ये जाना चाहिए, क्योंकि 8 टाइम में ज़्यादा होगा क्या, रुको 16 8 जा 128 होता है ना,
एक बार देख लेते हैं। 8 6 48, 4 आ गया, 8 1 8, 8 4 12, मतलब ये 8 बार में जा सकता है। हाँ 8 बार में जाएगा। यहाँ पे 8 में लिख देती हूँ, रुको रुको रुको, यस ठीक। 8 6 48, 4 आ गया, और 8 1 8, 8 4 12, यानी कि 128। 9 बार में करोगे तो ज्यादा हो जाएगा 144, तो उतना हमें नहीं लेना है। 10 में से 8 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो 1, यहाँ पे 0, यानी कि 12 आ गया। ठीक है, फिर पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे। अब ये कितने बार में जाएगा, तो ये हमारा जाएगा 7 टाइम में, मतलब ऐसे करके ये आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो क्या हमें उतना आगे जाने की जरूरत है? मान लो आप इसको 7 बार में लेके जाते भी हो तो 7 6 कितना होता है 42, 4 7 7, मतलब 112 आएगा। ठीक है, लो भैया 112 हमने लिख दिया। फिर 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ पे 0 0, यानी कि 8 आएगा। फिर पॉइंट लगाएंगे, अरे हो तो जाएगा ये, रुको रुको रुको, ये यहाँ पे मतलब 5 बार में चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि 8 बचेगा, फिर 16 5 कितना होता है 80, मतलब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 2.1875। देख रहे हो कितना बड़ा, कोई बात नहीं, चलो हम लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे 2.1875। ठीक है, यस ये हमने लिख लिया। कंफ्यूज मत होना कैसे किया, देखो भैया हमने डिवाइड किया, पूरा लास्ट तक किया तो हमें ये मिला। एक बार फिर से बता दूं, चलो एक बार फिर से मैं आपको ये डिवीजन बता देती हूँ, और डिवीजन अब मैं मिटाऊंगी नहीं, ये रहने दूंगी, मतलब पीडीएफ में वो ऐड हो जाएगा, फिर आप उसको देख पाओगे अच्छे से। ठीक है, देखो यहाँ पर था 35 और यहाँ पर है 16। हम इसको क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो 16 2 जा 32, माइनस करोगे 5 में से 2 गया 3, यहाँ पे 0, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे तो 16 1 जा 16, माइनस करेंगे 10 में से 6 गया तो 4, और 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, पॉइंट लगाया है 0 बढ़ा देते हैं। अब ये कितने बार में जाएगा 8 बार में, 7 बार में नहीं जाने वाला, मतलब 7 बार में क्योंकि बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो 8 टाइम में ये जाएगा, तो 8 6 48, 8 1 8, और 8 4 12, 128 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो बोलो कितना आएगा, तो ये हमको मिलेगा 10 में से 8 गया तो 10 में से 8 गया तो 2, और यहाँ पे 3 में से 2 गया तो 1, और 1 में से 1 गया तो 0। फिर पॉइंट लगाया है, हम 0 बढ़ा देते हैं। अब ये जाएगा दोस्तों 7 बार में, 7 बार में कितना आता है 112। ठीक है, 7 6 42, 4 7 7 4 11, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 120 में से 112 को माइनस करोगे तो 8। ठीक है, पॉइंट लगाया है, हम 0 बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे कितने बार में जाएगा 5 बार में जाएगा, आ जाएगा, क्योंकि 16 5 80 होता है ना, तो 0 0। तो फाइनली हमें क्या मिला 2.1875। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों 2.1875। आप लोग देखो माइनस में कि प्लस में, तो जी हाँ बिल्कुल सही, माइनस में आएगा। वाई, बिकॉज ये था हमारा माइनस। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, चलो अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक काम करने वाले हैं, अब हम फाइंड आउट करेंगे दोस्तों यहाँ पे मीन। क्या मीन, तो मीन हम कैसे निकालेंगे x बार। हाँ, तो बताओ क्या होगा फॉर्मूला, a प्लस डी बार। चलो वैल्यूज यहाँ पे पुट अप करते हैं। a हमने कितना अज्यूम किया था, तो 37.5, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ दोस्तों 37.5। ठीक है, उसके बाद डी बार कितना है, माइनस में है ना, तो यहाँ पे माइनस का साइन हम लगा ही देते हैं, तो क्या आएगा 2.1875। ठीक है, अब इसमें से इसको हमें क्या करना होगा दोस्तों, माइनस करना होगा। ठीक है, आ जाओ, माइनस वाला भी आपको बता देती हूँ। तो 37.5 में से ध्यान से देखो, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन लंबा हो रहा है, बट डोंट वरी, सारे कैलकुलेशन आप बहुत ईजिली कर लोगे। ठीक है, 37.5 में से 2.1875 को हमें माइनस करना है, 2.1875। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 0 0 अपने मन से आप जोड़ सकते हो, चलेगा। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 4 में से 1 गया तो 3, और यहाँ पे 6 में से 2 गया, नहीं यहाँ पे 6 कैसे आ जाएगा, देखो यहाँ पे 7 में से 5 गया 2, यानी कि 35.3125 आ रहा है। बोलो कितना आ रहा है माइनस करने पे, तो ये हमें मिल रहा है, आ जाओ नीचे बताती हूँ, रुको इसको मैं थोड़ा और छोटा करती हूँ। अब इधर देखो, इधर हमें क्या मिला x बार, बोलिए, ये हमें मिलता है 35.3125। और एक और बात बताऊं, ये हमें मिल जाएगा दोस्तों 1000 में। 1000 में क्यों मिलेगा, क्योंकि जो हमारा डेटा है वो तो 1000 में दिया था, प्रोडक्शन इन 1000 रुपीज। ठीक है, तो ये 1000 में आ गया बराबर। तो अगर आप ऐसे लिखते हो कि मीन इसका कितना आया है, ये जो ऑरेंजेस का ये मीन हमसे पूछा गया था, तो आप क्या बोलोगे 35.3125,000। ठीक है, लेकिन अगर आप ये 1000 नहीं लगाना चाहते तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप थोड़ा और आगे चले जाओ। यहाँ तक किया बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे 1000 लगा दीजिए, लेकिन और अगर आप थोड़ा सा और आगे जाना चाहते हैं तो देखिए आप क्या करेंगे बताइए। तो इसको हम ये 1000 से ना इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 35.3125 इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। ठीक है, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो बोलो कितना आएगा, तो अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आएगा, कितना है 3
53125 और यहाँ पे हम कितना जीरो लगाएंगे तो 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 3। ठीक है, पॉइंट कितने नंबर के बाद लगेगा तो देखो यहाँ पे कितने नंबर के बाद पॉइंट है 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी हम सेम चीज करेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा प्यारे दोस्तों पॉइंट। ठीक है, तो अब देखो फाइनली जो आपको मीन है ना वो क्या मिला है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मीन विच इज इक्वल टू 3531, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 2.5 रुपीज। ठीक है, यहाँ पे मैं रुपीज भी जोड़ देती हूँ। समझ में आया आप सभी लोगों को? यस, तो ये है आप लोगों का फाइनली आंसर, यानी कि 35,312.5 रुपीज आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा मीन। ठीक है, जो यहाँ पे ऑरेंजेस का मीन हमसे बोला गया था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, चलो यहाँ तक की बातें तो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, हमने सब कुछ निकाल लिया है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आप लोगों के एक जो दो डाउट है ना वो मैं क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को दिखाना चाहूंगी। यस, यहाँ पे आप बोलोगे कि पॉइंट के बाद मतलब बस हमने 2 ही डिजिट लिए और यहाँ पर हमने 4 ले लिया। अब ऐसे कैसे, हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि हमें कितने डिजिट लेने हैं? तो देखो दोस्तों, आप 2 लोगे तो चलेगा, 4 लिया तो भी चलेगा, 3 लिया तो भी चलेगा, वो आपकी मर्जी, मतलब वो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। ठीक है, जैसे अगर हम क्या करते, अगर हम चाहते तो बस ये 2 डिजिट लेते ना तो भी चलता है, क्योंकि मतलब आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके पीछे जो आंसर लिया है ना दोस्तों, वो इन लोगों ने 2 डिजिट के हिसाब से आंसर पीछे दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम बस यहाँ पे 2 डिजिट को ही कंसिडर करेंगे पॉइंट के बाद तो फिर आंसर मतलब इसी के आसपास में ही आएगा, आंसर में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, इसी के आसपास आएगा। ठीक है, वो भी मैं आपको थोड़ा करके बता देती हूँ, रुको। चलो इसको मिटा दिया मैंने, डिवाइड मिटा दो या रहने दो, डिवाइड रहने देती हूँ। ठीक है, कभी आपको देखना हुआ तो आप देख सकते हो, थोड़ा इसको किनारे कर देते हैं। ठीक है, अभी क्या करते हैं, रुको मैं आपको ये 2 डिजिट भी लेके समझा ही देती हूँ। ठीक है, ताकि आपका कोई डाउट बचे ही ना, वरना पीछे का आंसर देखोगे आप कहोगे ये तो गलत है, ये तो गलत है। तो नहीं बच्चे, ये गलत नहीं है, ये भी राइट है। देखो हम आपको बताते हैं, यहाँ से हमने ये लाइन खींच दी। ठीक है, आगे का देखो, यहाँ पर हमें डी बार क्या मिलेगा, डी बार हम ले लेंगे, अभी हम डिजिट 2 ही डिजिट ले रहे हैं, तो फाइनली क्या आया था -2.1875 आया था ना। तो हम एक काम करते बस यहीं तक लेते हैं, 2 ही डिजिट लेते हैं। तो अभी 1 के बाद हम क्या लगा देंगे, देखो 8 के बाद क्या है 7 है ना, तो आप एक बढ़ा करके लिख सकते हो 9, यानी 8 की जगह पे 9 लिख दो, क्योंकि यहाँ पे बड़ा नंबर है, 5 से बड़ा है। ठीक है, तो 2.19 हमने ले लिया। अब हम यहाँ पे मीन निकालते हैं, आ जाओ मीन निकालना बता देती हूँ। फॉर्मूला ए प्लस डी बार होता है बराबर, ए हमने क्या लिया था दोस्तों 37.5 है ना, 37.5 माइनस 2.19 हो जाएगा। चलो माइनस करते हैं तो कितना आएगा बताओ, तो 10 में से 9 जाएगा तो 1, और यहाँ पे कितना आएगा 4, 4 में से 1 गया तो 3, उसके बाद 5 नहीं, यहाँ पे हमको मिल जाएगा 7, 7 में से 2 गया तो 5, और इधर कितना आएगा 3, यानी कि 35.31। ठीक है, ये हमको मिलेगा और ये 1000 में मिलेगा बराबर। अगेन वही हमें 1000 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, तो हम यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 35.31 को हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बताइए कितना आएगा, तो ये हमें मिल जाएगा दोस्तों, देखो 3531 कितना 0, 3 0। अभी पॉइंट हम कितने नंबर के बाद लगाएंगे, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो 1 2 यहाँ पे आप लोग पॉइंट लगा दोगे। तो बोलो यहाँ पे आपको मीन क्या मिलेगा, तो ये मिल जाएगा प्यारे दोस्तों 35,310, यानी कि 35,310 रुपीज। ठीक है, तो देख रहे हो इसी के आसपास ही तो आंसर आया है, दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो अगर आप एग्जाम में ऐसे करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे करेंगे तो भी कोई परेशानी नहीं है। देखो ना, इसी के आसपास ही तो आया, जब हमने 4 डिजिट लिया था तो 35,312.5 आया था। ठीक है, अब कितना आ गया 35,310, देख रहे हो, मतलब आसपास में ये बस एक दो नंबर का ही फर्क है, तो चलेगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, आप कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 4। कौन से मेथड से, तो अज्यूम मीन मेथड से। ठीक है, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ पे बचते हैं इस प्रैक्टिस सेट में 2 और क्वेश्चन नंबर 5 और 6, तो इनको हम कब सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और जो हमारा अगला मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, हम उसको भी सीखेंगे। ठीक, तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।